राधे राधे। तो आज करेंगे 21 डेज का चैलेंज, 21 डेज का चैलेंज। तो मैं वही चीज़ें बताती हूँ जो मैं खुद करती हूँ। तो ये चीज़ें मैंने खुद भी किया, जो मेरा इंट्यूशन बोलता है मैं वही करता। जब से लड्डू गोपाल है तब से मैं ही स्पिरिचुअल जर्नी में आई हूँ और तभी से चीज़ें बदली है। तो मैं उन्हीं को गुरु मानती हूँ। तो वही मैं उनसे क्वेश्चन करती हूँ, वही मुझे गाइड करते, वही मुझे इंट्यूशन देते हैं। तो वो जो जो बोलते हैं वही मैं करती हूँ। तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि आप भी स्पिरिचुअल जर्नी में अपने सर्कल को या अपने प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए आप ऐसे ही स्टेप को फॉलो करें और संकल्प ले, तभी आपको सॉल्यूशन मिलेगा। आपकी परिस्थिति कैसी भी हो, कितनी भी खराब हो, अगर आप यूनिवर्स से प्रश्न पूछते हैं तो आपको उसका उत्तर मिलेगा ही मिलेगा। प्रश्न अब पूछने आना चाहिए कि आपको प्रश्न कैसे पूछना है। देखो, अगर आप प्रश्न पूछ रहे हैं इसका मतलब ये है कि आप अपने जीवन में बदलाव चाहते हो। इसका मतलब ये है कि आप परिवर्तन चाहते हो। तो फिर परिवर्तन अगर आप बाहर चाहते हो अपने जीवन में, तो आपको परिवर्तन खुद के अंदर भी करना होगा। तो आपको यूनिवर्स को दिखाना होगा कि आप सच में परिवर्तन चाहते हो, आप सच में चाहते हो कि आपके जीवन में परिवर्तन आए। उसके लिए आपको खुद में परिवर्तन करना होगा। आजकल ना हम सब एक चीज भूल चुके हैं, अपनी मन की शक्ति। अपनी मन की शक्ति इतनी पावरफुल होती है ना कि आप अपने विचारों को बदल कर कुछ भी कर सकते हैं। देखो, बुद्ध भगवान जी ने क्या कहा था, उन्होंने कहा था कि जो विचार होती है ना वही वस्तुएं बनाती है। यानी कि जो आप सोचते हैं वही चीजें आपको होते हुए दिखने लगेगी। यानी कि आप जो सोचते हैं, आप जो विचार करते हैं, आप धीरे धीरे वैसे ही बनते हो और धीरे धीरे परिस्थिति भी वैसी बन जाती है। तो सबसे पहले अपने परिस्थिति को सुधारने के लिए आपके अंदर आपको बदलाव करना होगा। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, तो सबसे पहले तो आप संकल्प ले, जो मैं बताऊंगी कि वो आप 21 डेज तक करोगे ही करोगे। ये चैलेंज पूरी होनी ही चाहिए। देखो, संकल्प की शक्ति ना आजकल लेना भूल गए हैं लोग। संकल्प की शक्ति को आप देखो कि आप ये संकल्प को पूरा कर सकते हो या नहीं। आप देखो कि आप मन के अधिकारी हो या फिर मन आपका अधिकारी, ये आप देखो। संकल्प से ना बहुत बड़ी बड़ी असंभव काम भी संभव होते हैं। आपने बहुत सारी कहानियां सुनी होंगी कि ये कैसे हो गया, वो संकल्प की शक्ति से ही होती है। तो आप हर कोई के अंदर ये शक्ति होती है जो कि लोग इसे पहचानते नहीं। तो संकल्प की शक्ति, आप छोटे छोटे संकल्प लेकर आप फिर कुछ बड़ा कर सकते हो। तो आप मन को अधीन करने के लिए छोटे छोटे चीजों से शुरुआत करें, ताकि आप अपने मन को भी समझ सके कि वो किस तरह से काम करती है। तो सबसे पहले 21 डेज का चैलेंज है क्या, 21 डेज तक आपको करना क्या है। आप सुबह उठो 4 से 6 के बीच, या फिर जितना पहले हो सके, मतलब 4 से 5 के बीच भी आप जैसे सूटेबल हो आप उठो। लेकिन उठो, अगर आपको मोबाइल छूने की आदत है, उठते के साथ मोबाइल देखने की आदत है, तो सबसे पहले तो ये मोबाइल देखना बंद करो। संकल्प लो कि मोबाइल नहीं देखना है। अब क्या करना है, आप सवेरे उठ गए और आपको कहीं एकांत जगह में जाकर बैठ जाना है। आप एकांत जगह में बैठ गए, उसके बाद आप पॉजिटिव सोचो नेगेटिव सोचो, उससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन आपको बस बैठे रहना है। बस बैठे रहना, कुछ भी मन में चल रहा है उससे कोई लेना देना नहीं है। आप 10 मिनट 15 मिनट खुद के साथ बैठो। उसके बाद आपको किसी से भी ज्यादा बातें नहीं करनी। जैसे किसी ने एक शब्द कहा तो आपको 4 पन्ने की जवाब नहीं देनी है। जितना, अगर आपका जवाब में हाँ हूँ से काम चल रहा है तो आप उतना ही दो। अगर आप किसी टाइम मोबाइल देखते हो तो बहुत ज्यादा रील स्क्रॉल करते करते घंटों बिता देते हो, तो सबसे पहले तो ये आदत को भी चेंज करो। आप संकल्प लो, किसी एक टाइम को फिक्स करो क्या स्क्रॉल करो। और करते करते अगर आपका 1 घंटा बीत चुका है तो आप मोबाइल बंद कर दो। इंस्टाग्राम, यूट्यूब जो भी है वो बंद कर कर रख दो। ठीक है, अब रील्स नहीं देखना, इसका मतलब ये नहीं है कि किसी को कॉल लगा लूं और घंटों उससे बात करते रहना है। नहीं, अगर किसी से घंटों बात करते हैं तो ये भी नहीं करो, ये भी करना बंद कर दो। ठीक है, अगर वह किसी से प्यार करते हो और बात करना जरूरी है तो उसे बोलो कि अब मैं कुछ चीजों पे वर्क कर रही हूँ या फिर कुछ काम है, मैं उतना समय नहीं दे पाऊंगी, समय को कम कर दो। ठीक है, अब भले ही मोबाइल को आप देखो, आपको मोबाइल देखे मतलब नहीं है, लेकिन आप रील स्क्रॉल नहीं करोगे। ये छोटे छोटे संकल्प ही आपको बताएगी कि आप कहाँ तक हो।
आप मन के अधिकारी हो या फिर मन आपका अधिकारी है। ये आपको बताएगी कि आप फिर बड़े बड़े काम कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये बहुत छोटी छोटी बात है। अगर आप इसमें भी अपने मन की सुनोगे तो फिर आपको खुद ही पता चल जाएगा कि आप कहाँ तक हो। तो मन जो है, आजकल लोग यही करते हैं, मन की बात को आराम से सुनते जाते हैं। मन ने कहा ये कर लेते हैं, मन ने कहा वो कर लेते हैं, मन ने जो कहा शरीर वही करता चला जाता है, जबकि ये नहीं करना है। अगर आपको प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहिए तो आपको समझना होगा कि आपका जीवन दूसरों का जीवन से अलग है। ये आप स्पिरिचुअल जर्नी में जी रहे हैं और दूसरों की स्पिरिचुअल जर्नी नहीं चल रही है, तो आप उससे कंपेयर ना करें, ठीक है, कि वो तो ऐसे कर रहे, वो तो वैसे कर रहे, मैं भी यही सोचती थी, तो ये चीजें मत करो। जितने आप ये चीज सोचोगे ना, वो तो मस्ती कर रहा है, वो तो आगे बढ़ रहा है, वो सब कुछ कर रहा है, फिर भी चीजें ठीक है और मेरे साथ ऐसा हो रहा, तो फिर चीजें और भी उलझती जाएगी और सॉल्यूशन आपको ही करना है। तो फिर आप जितनी देर करोगे चीजें उतनी ही बिखरती जाएगी, तो करना आपको ही है। इसी कारण और अब संकल्प ले कि आप अगर झगड़ा हुआ, ऐसा तो नहीं ये पहली बार झगड़ा हुआ है, इससे पहले भी कई बार झगड़ा हुआ, क्या आपके बोलने से कोई सुन लिया, कोई आपके बोलने से कोई समझ गया? नहीं समझाना, कोई नहीं सुनने वाला, कोई नहीं समझने वाला, ठीक है। तो अब आप उस झगड़ा में इन्वॉल्व नहीं होगे, ठीक है। आपको गलत ठहराया जाता है, ठीक है, गलत बोल दो। आपको माफी मांगने को होता है, ठीक है, माफी मांग। अब अगर कोई निंदा कर रहा है, कोई बुरी बातें बोल रहा है आपके बारे में, बहुत ही बुरा बुरा बोल रहा है, हर जगह शिकायतें कर रहा है, तो कबीर जी बहुत अच्छी बातें कही। उन्होंने कहा है कि जो निंदा कर रहा है उन्हें तो अपने घर के आंगन के खूंटी में ही ठहरा लो, उसे रोक लो। क्यों? कि आपके बारे में ऐसी ऐसी बातें बताएगा ना जो आपको आत्मदर्शन के लिए उपयोगी होगा। इतनी अच्छी अच्छी बातें बताएगा कि आपके मित्र भी आपको नहीं बता सकते, और वही बातें आपको आपकी खोज तक ले जाएगी, स्वयं को खोजने पे मजबूर हो जाएंगे। और फिर लॉर्से ने कहा है कि आप जिंदगी को दो तरह से जी सकते हैं। एक ये कि आप सबको दुश्मन मान लो और लड़ते रहो, लड़ते रहो, लड़ते रहो, अंत में क्या होगा, आपको जिंदगी भर संघर्ष ही करना पड़ेगा। आप लड़ते रहोगे, अब मर जाओगे एक दिन, ठीक है। आप सबको दुश्मन मान लो कि ये आस पड़ोस भी दुश्मन है, परमात्मा भी मेरे खिलाफ है, सारी चीजें ही मेरी, सारे लोग, सारे सिस्टम, सारी परिस्थितियां, सारी सारी चीजें ही मेरे खिलाफ चल रही है, सारे के सारे दुश्मन है। आप सबसे लड़ते रहो, लड़ते रहो, लड़ते रहो, कोई सॉल्यूशन नहीं मिलने वाला है। एंग्जाइटी मिलने वाली है, डिप्रेशन मिलने वाली है और चिंता मिलने वाला है, ठीक है। या तो आप ऐसे जी सकते हो या फिर आप ऐसे जी सकते हैं। एक और तरीका है कि आप ये समझ लो कि चांद, तारे, आकाश और लोग, अच्छे लोग, बुरे लोग, अच्छी बातें, बुरी बातें, सारी चीजें जो है आपके साथ जीवन भर रहेगी, और ये आपका संगी और साथी है जिसके साथ आपको रहना ही है, ठीक है। तो इससे लड़कर कोई फायदा है नहीं, जवाब देकर कोई फायदा है नहीं। आपको ये समझना है उसके बिना आपका, हमारा सभी का जीवन अधूरा है, इनके बिना कोई भी व्यक्ति नहीं है, तो इनसे लड़कर कोई फायदा नहीं है। तो फिर अगर आप शांति से रहेंगे, आप रिप्ले नहीं देंगे, तो आपका ही फायदा है, आपका ही समय बचेगा, आप ही डिप्रेशन में नहीं जाओगे, आप ही चिंता नहीं करोगे। जो बात जहां हुई बात खत्म कर देना है, ठीक है। तो 21 दिन तक ये सारी चीजें करना है। और क्या करना है, अब जो टाइम बचती है, अब आपको प्रॉब्लम का सॉल्यूशन के लिए प्रेयर करना है, ठीक है। तो अब आप बैठो, 108 बार आपको नोटपैड में लिखो, मोबाइल के, या फिर कंप्यूटर में लिखो, या फिर कॉपी में लिखो, आपको जहां दिल करता है वहां लिखो। 108 बार कृष्णाय वासुदेवाय मंत्र जो है आप उसे लिखो, ये बोलकर कि मुझे 21 दिन तक इसका सॉल्यूशन चाहिए। जो भी आपका प्रॉब्लम है आप उसके लिए सॉल्यूशन मांगे, तो आपको वो सॉल्यूशन 21 डेज कंप्लीट होते 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 मिल जाएगा। क्योंकि ये मैंने भी किया है, मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, वो बाद में शेयर करूंगी, लेकिन आप पहले इसे करो। और हाँ, आप अपने मन की शक्ति को देखो, आप अपने संकल्प की शक्ति को देखो कि आप पूरा कर पाते हो या नहीं, क्योंकि ये चीजें करनी बहुत जरूरी है। क्योंकि आप स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, आपको ये समझ में आनी चाहिए। अगर आप नहीं समझोगे तो चीजें और भी खराब होती जाएगी। तो जितनी जल्दी समझ जाओ उतनी ही अच्छी होगी। तो आपको क्या कर, जितना टाइम हो अपने काम करने के बाद अपना खाली समय जो है खुद के साथ बिताना। खुद के साथ बिताने का मतलब सिर्फ खुद के साथ होता है, ना कि मोबाइल ले लेना, ना कि कुछ भी लेकर बैठ गए और उसमें इंगेज हो गए, नहीं। सिर्फ और सिर्फ खुद के साथ बैठे रहे। और अब आपके पास बहुत सारा खाली समय है, ठीक है। अब इस खाली समय में आप आराम से खाली बैठो, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है।
तो 21 डेज इसलिए चूज किया गया क्योंकि हमारा जो मस्तिष्क है ना वो भी हर बात को सुनता है। तो आप जिस तरह का बिहेव 21 डेज तक करते आ रहे हैं वो एक तरह से नया आदत है, नई व्यवहार है, और आप पॉजिटिव बोलते आ रहे हैं, आप खुद को समय देते आ रहे हैं, आपके अंदर बहुत सारा बदलाव हो रहा है। तो वो उन सभी आदतों को न्यूरल कनेक्शन बदल सकता है। आप यानी कि नए नेटवर्क आपके मस्तिष्क में बनने शुरू हो जाएंगे, और जब मस्तिष्क अपना कार्य करना शुरू कर देगा तो रियलिटी में भी आपकी परिस्थितियां बदलनी शुरू हो जाएगी, लेकिन बदलाव पहले भीतर होती है। तो सारा खेल मस्तिष्क का है। देखो, अगर हम शारीरिक रूप से कमजोर रहे ना तो चले, लेकिन मानसिक रूप से कमजोर नहीं होनी चाहिए। और शारीरिक रूप से अगर मजबूत है लेकिन मानसिक रूप से अगर कमजोर है तो फिर कोई फायदा नहीं। अगर मानसिक रूप से मजबूत है तो हम हर चीजों को हैंडल कर सकते हैं। तो आप परिस्थितियों को बदल सकते हैं क्योंकि आपका ये मस्तिष्क का कमाल है। आप चीजों को यहाँ से बदलो, चीजें रियलिटी में बदलेगी। ठीक है। और आप जो मंत्र लिख रहे हो, आपका क्वेश्चन का आंसर 21 दिन होते होते मिल जाएगा, बस विश्वास बनाए रखो।